समाज के ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ तिलक वाले भी खड़े हैं और टोपी वाले भी खड़े हैं, ये बड़ी बात है। तो वोट जो मेरी समान विचारधारा का है वो लगभग, मैं अपनी विधानसभा की तो मैं कह ही सकता हूँ कि 90% मेरे साथ है। 10% हर समाज का 100% नहीं मिल सकता, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, मगर वो भी 10% जो मेरे साथ खुल के तो नहीं चल रहे हैं, मगर वो बटन हाथी वाली दबाएंगे। सभा के किसानों से मेरा वादा है, जो मेरे छोटे छोटे किसान हैं, गौ माता के नाम पे वोट लेने वाले लोग, उनको मेरी चेतावनी है और जनता ने चेतावनी दे ही चुकी थी। मैं 7 दिन के अंदर गौ माता और सांड को गौशाले में तो दोस्तों मैं पहुंचा हूं लखीमपुर खीरी की सदर विधानसभा, और सदर विधानसभा अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट घूम रहा हूं और डिस्ट्रिक्ट घूमते घूमते जब मैं लखीमपुर खीरी की सदर विधानसभा पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि अगर लखनऊ हाथी सबसे पहले कहीं से जाएगा तो शायद लखीमपुर खीरी की सदर विधानसभा से जाएगा। जितना मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, जितने लोगों से मैंने बातचीत की, पार्टी का सिंबल, मायावती जी के काम, बसपा सुप्रीमो ने जितना काम ब्राह्मणों के लिए किया वो, और खासतौर से सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन का ब्राह्मण समाज के मन मस्तिष्क पर जो असर पड़ा है 2007 से 2012 वाली सरकार में, जिस प्रकार से ब्राह्मण बसपा के साथ लगा रहा और आज ब्राह्मण जिस प्रकार से बसपा के साथ लग रहा है, खासतौर से सर्व समाज लग रहा है। सदर विधानसभा है, मोहन वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, हाथी का चुनाव चिन्ह है, 23 तारीख को वोट पड़ने वाला है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा पीछे तक एक बार दिखाएं, चाहे ब्राह्मण है, चाहे मुस्लिम है, चाहे दलित है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, तमाम वो जो समाज है, सर्व समाज है, वो आज यहाँ मौजूद है। और मैं खास तौर पे मोहन वाजपेयी जी का इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जा सके कि मोहन वाजपेयी जी के समर्थन में सर्व समाज यहाँ पर है, पूरी विधानसभा यहाँ पर। मोहन वाजपेयी जी आपका स्वागत है, धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी बड़ी जबरदस्त है, तैयारी आपको दिख भी रही है। समय हो रहा है 11:30। हम लोग सुबह 6 बजे उठते हैं और डोर टू डोर पहले 1 या 2 मोहल्ले निपटाते हैं। आज शहर का बीचों बीच मोहल्ला माँ संकटा का दरबार है और उस मोहल्ले में हम थे। वहाँ एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं, एक हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं, जयसिंह भैया देखिए खड़े हैं, और बाकी गुप्ता बिरादरी के लोग हैं। पूरा घर घर से व्यक्ति निकला था। जब मैं मोहल्ला कर रहा था तो ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर से व्यक्ति मेरे साथ न चल रहा हो। ये दर्शाता है कि ये बदलाव की बयार जो चल रही है, आदरणीय बहन जी में विश्वास है, लोगों को अपने मोहन में विश्वास है। क्योंकि मैं 2017 में बसपा के टिकट से नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, आदरणीय योगी जी को यहाँ आना पड़ा था, तब मुझको बेईमानी से हरा पाए थे, जबकि लोग कहते थे कि शहर में बीएसपी का वोटर नहीं है। जबकि लोगों का ये मैसेज था कि शहर में बीएसपी का वोटर नहीं है। 22,000 हम वोट पाए थे, और जिसके पहले जब बीएसपी यहाँ से लड़ी थी तो 4,000 साढ़े 4,000 वोट मिले थे। तो ये सर्व समाज का प्यार है, आप देख रहे हैं, माताएं बहनें हैं। मेरी पत्नी आगे सुबह वही उठती हैं, चाय नाश्ता खाना तैयारी है। महिलाओं की कैंपेनिंग अलग चल रही है। महिलाएं माताएं बहनें जितनी संख्या में मेरे साथ चलती हैं, ये वो माताएं बहनें हैं जिनके लिए हर पल मोहन वाजपेयी खड़ा है। रात 2 बजे याद की किसी बहन ने तो उसका भाई उसके लिए खड़ा हुआ, कोई चाची ने याद किया। इतनी संख्या में विरोधी इतना हताश हो चुके हैं। यहाँ पे एक अपराधी टाइप का, गुंडा टाइप का एक विधायक है, उसने अभी एक कार्यकर्ता को, उसका ही कार्यकर्ता था, अब वो मोहब्बत है, वो मेरी मदद करे किसी करे, मेरी इस टाइम वो नहीं कर रहा था। उस दिन तक वो कार्यकर्ता को, जिसको इस अभिमानी और अभिमानी विधायक ने माँ बहन की गाली दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का राजनीतिक बहिष्कार तो हो ही जाएगा 23 तारीख को बटन दबा के। ऐसे लोगों का, जो योगेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वक्ती तौर पे इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि माँ माँ होती है, बहन बहन होती है। किसी को, कोई भी मेरी विचारधारा से ना बिलोंग करता हो, मेरे दल की विचारधारा से ना बिलोंग करता हो, तो क्या मैं उसको माँ बहन की गाली दूंगा? ये शोभा नहीं देता। इस पे तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था कि किसी व्यक्ति को धमकी दे रहा है। इसके पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी का जब हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, नहीं आ पाए, तो उस दिन भी उसने एक दरोगा को गाली दी, कहा मैं तुमको देख लूंगा। तो ऐसे अभिमानी गुंडा विधायक को लखीमपुर की जनता ने बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, वो इतने महान हैं, उनके एक कार्यकर्ता आरिफ भाई इसी सामने मोहल्ले में रहते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं।
इस भारतीय जनता पार्टी के गुंडे विधायक ने आरिफ भाई को मां बहन की गाली दी और उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुनते रहे साथ में खड़े हुए। और मैं चुनौती देता हूं ऐसे गुंडों को, मेरे एक किसी साधारण कार्यकर्ता को अगर उन्होंने एक अपशब्द कह दिया तो चुनाव ही रहेगा, पता नहीं क्या जनता कर देगी। और बदलाव तो जनता ने कर ही दिया है। वाजपेयी जी, बड़ा सवाल है, आपने लोकल मुद्दे बताए, जो यहाँ पे सिटिंग विधायक है उसकी जो खामियां हैं उनको आपने गिनवाया। मैंने भी आपके लिए कल से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, फिर पूछा कि चलो भैया सब सीधी बात कर लेते हैं, तो मैं पहुँचा हूँ। मुस्लिम समाज के बारे में कहा जाता है, मैंने जिस प्रकार से यहाँ मुस्लिम महिलाएँ देखी, मुस्लिम अपने जो साथी हैं, आपके जो साथी हैं जो टोपी लगा करके दाढ़ी रख करके यहाँ खड़े हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है मुस्लिम समाज के पहले भाई, फिर सपाई, लास्ट में बसपाई। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बसपाई पहले आ गया भाई से भी। मुस्लिम समाज कितना साथ में है? मुस्लिम समाज इतना प्रेम स्नेह मिलता है। जैसे आप देखिए, आप मौलाना साहब हैं, आप मेरे दादा विद्यासागर त्रिपाठी जी खड़े हैं, ये इस विधानसभा के वो जमीनी लीडर हैं। ये जब चुनाव लड़े, जिला पंचायत का कोई चुनाव लड़े, इनके पास न पैसा खर्च करते हैं न कुछ है। इनका चेहरा अगर गांव में पहुंच जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि ब्राह्मण समाज किधर जा रहा है। ऐसे ही आप रामापुर से हैं, आप हाफिज जी इकबालपुर से हैं, सलीम भाई पीछे खड़े हैं, जितने लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं। मुस्लिम समाज के लिए इस टाइम सबसे पहले अगर कुछ है तो उसका मोहन है, और एक ही नारा भाईचारा है, जो मेरा स्लोगन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई समाज नहीं है, लगभग सर्व समाज जो आदरणीय बहन जी की नीतियां हैं, उन नीतियों को इस बार बड़ा संबल मिल रहा है। आदरणीय बहन जी ने ब्राह्मणों के लिए सब कुछ किया, हर जाति धर्म के लिए किया, इतने मदरसे बनवाए। तो बहन जी, लगभग बहन जी का जो विरोधी भी इस बात का लोहा मानते हैं कि बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर इस देश में किसी नेता का नहीं है। बहन जी की नज़र में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति बहन जी का, जब बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं तो बहन जी को एक साधारण व्यक्ति की भी उतनी ही फिक्र होती है जितनी बीएसपी कार्यकर्ताओं की होती है। ये है बहन जी का सुशासन। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर वाजपेयी जी के पास आऊँगा। ये कहा जाता है कि दाढ़ी और टोपी वालों को भगवा वालों में जाने से डर लगता है, कितनी सच्चाई है? नहीं हाँ, साथ में खड़े हो, ये समन्वय, ये भाईचारा कैसे बनाया आप लोगों ने? भाईचारा का नारा मिला और हम लोग साथ में हैं और हमें वो प्यार मिला। और आज से नहीं, कई सालों से ये ऐसा हमें प्यार मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है मोहन भैया से कि ऐसा लगता है कि हम कोई दूसरे समाज के हैं नहीं, एक ही समाज के हैं। एक ही समाज के हैं, ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ तिलक वाले भी खड़े हैं और टोपी वाले भी खड़े हैं, ये बड़ी बात है। तो मोहन जी, मैं एक सवाल और आपसे मोहन जी, वाजपेयी जी पूछ लेता हूँ। 23 तारीख को चुनाव है, वोटिंग होना है, लग रहा है कि आपके पक्ष में माहौल बन रहा है, विपक्षी कोई भी मतलब कोई भी गेम कर सकते हैं, क्या तैयारी है, किस लेवल की तैयारी है, वोट निकालने की क्या तैयारी, कितने बूथ हैं, क्या कैसे है? साजिशें डेली होती हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता महिला का एक फर्जी वीडियो पीछे से बनाया गया और वो कुछ उससे बुलवा रहे थे, वो बोल रही थी। उसी दिन से जितनी माताएं बहनें आती थीं, इनकी संख्या दूनी हो गई। वो जितना मुझे साजिश मेरे खिलाफ करते हैं, 5 साल मैंने संघर्ष किया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर्व समाज परेशान रहा है, खास तौर पे ब्राह्मण समाज। भाजपा के कार्यकर्ताओं, जो कार्यकर्ता थे मगर वो ब्राह्मण थे, उनको इस विधायक ने जेल भिजवाया। मेरे खिलाफ 307, 392, 392 फर्जी हरिजन एक्ट, हर अपहरण, ऐसा कोई मुकदमा नहीं बाकी रखा 302 के अलावा जो मुझ पे मुकदमा ना कायम कराया हो। मुकदमा लिखवाता था, फाइनल रिपोर्ट पुलिस लगा देती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन चुनाव मुझे साजिशन हरवाया गया। इसलिए लखीमपुर का एक एक मतदाता वो बन के चुनाव लड़ रहा है कि मुझे लगता है, मैं जिस मोहल्ले जाता हूँ मुझे एहसास नहीं होता। मैं सुबह जिस मोहल्ले जाता हूँ 50, 60, 100 लोग मेरे साथ होते हैं, पूरा मोहल्ला जुड़ जाता है। सोशल मीडिया पे वीडियो पड़े हैं, ऐसा नहीं कि रोज़ वही चेहरे हों, हर मोहल्ले के अलग समाज के सारे लोग हैं, बड़ा बल मिलता है। जैसे आदरणीय सतीश मिश्रा जी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था, हम लोग अयोध्या 400-500 लोग गए थे, माननीय मिश्रा जी का, और जो उसके बाद मेरे खिलाफ साजिशें हुई, बहन जी तक, कानों तक इन कार्यकर्ताओं ने ही, जनपद के पूरे जनपद तो छोड़िए, पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय बहन जी तक ये मैसेज दिया कि ये व्यक्ति जनून है। और हो सकता बहन जी मेरी टेस्टिंग कर रही हूँ कि ये तो भी भाग जाएगा, मगर मैं नहीं भागा। जब तक राजनीति करनी है, नीले झंडे के नीचे करनी है, आदरणीय बहन जी में विश्वास है और जिंदगी भर बहन जी में विश्वास रहेगा। यही एक कारण है कि जो
17 जो वो लहर थी 17 से 12 वाली, उस लहर से बढ़ के कार्यकर्ता, मैं शाम को अगर एक अभी मैसेज हो जाए कि शाम को आज मीटिंग है, कल मीटिंग हुई, पूरा हाल भरा हुआ था, लगभग 1200-1500 आदमी आ गए। अच्छा, ब्राह्मण समाज का बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। ब्राह्मण समाज पर बड़ा दाव खेला है बहन जी ने और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने। मैंने सारा कवर किया, मैं भी मिश्रा जी के साथ रहा। कितना ब्राह्मण वोट जो है वो आपको या बसपा को मिल रहा है? ब्राह्मण वोट जो मेरी समान विचारधारा का है, वो लगभग, मैं अपनी विधानसभा की तो मैं कह ही सकता हूँ कि 90% मेरे साथ है। 10% हर समाज का 100% नहीं मिल सकता, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, मगर वो भी 10% जो मेरे साथ खुल के तो नहीं चल रहे हैं, मगर वो बटन हाथी वाली दबाएंगे। बटन हाथी वाली दबाएंगे। मैं मिश्रा जी, वाजपेयी जी के पास लौट करके आऊँगा। मेरे पास में एक महिला खड़ी है, बड़े जोर जोर से नारे लगा रही थी। बताइए, मतलब इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, मतलब जो इतने जोर जोर से नारे लगा रहे हैं? मोहन भैया इतने बढ़िया आदमी है जो कि आज तक 7 साल से मैं सुनती हूँ चले ही आ रहे हैं करते हुए, मतलब जितने गरीबों की सहायता करते हैं उसके बावजूद भी। आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि सरकार इतनी बनी है, लेकिन मोहन भैया के जैसे कोई भी सरकार नहीं बनी। वो गरीबों के लिए, गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, इनके दरवाजे पे कोई भी खटखटाता है, उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। और गरीब, नाम बताइए चलिए पहले अपना। मेरा नाम शम्मो, मैं काशीराम आवाज से आई हुई। सम्मो है, मुस्लिम समाज से आती है। मैं ये दर्शकों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि ये पता चल सके कि हम मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, तमाम वो लोग हैं जिसका नारा जो है वो बहन जी की तरफ से दिया जाता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबकी पार्टी है। वाजपेयी जी, चलते चलते कोई एक बात आप हमारे दर्शकों को कह दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का अगर भला कोई चाहता है, मैंने एक विधानसभा में एक और संकल्प लिया है। जैसे मेरा किसान, शहर में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं प्रतिदिन रूबरू होता हूँ। विधानसभा के किसानों से मेरा वादा है, जो मेरे छोटे छोटे किसान हैं, गौ माता के नाम पे वोट लेने वाले लोग, उनको मेरी चेतावनी है और जनता ने चेतावनी दे ही चुकी थी। मैं 7 दिन के अंदर गौ माता और सांड को गौशाले में पहुंचा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गौ माता का हिस्सा खाया है। उन्होंने हिस्सा खाया है गौ माता का। गायें तड़प तड़प के मर रही हैं, इन्होंने केवल हिंदू और मुस्लिम करने की राजनीति की है। और मेरा नारा है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, 7 दिन के अंदर गौशाले में गौ माता होंगी, सांड गौशाले में होंगे, और करना पड़ेगा। और आदरणीय जब बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा ही रही हैं, तो वो हर काम होंगे। जैसे काशीराम आवास के इतने लोग आते हैं, शायद किसी चुनाव में नहीं आए, वो इस बार इसलिए भी आ रहे हैं, उनको लगता है कि ये शख्स जो खड़ा है, दोनों कोविड काल हुए, ये सपा के और भाजपा के सत्ता में बैठे हुए लोग घर सो रहे थे, हम लोग गली गली ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे। 600 ऑक्सीजन सिलेंडर मैं उत्तराखंड से लाया और लखीमपुर में निःशुल्क मैंने बांटे। आज मैं जिस मोहल्ले में जाता हूँ, लोग लिपट जाते हैं, मैं बाद में परिचय बताते हैं कि भैया मैं आपसे ऑक्सीजन सिलेंडर लाया था और आपने मेरे पिताजी की, मेरे माताजी की, मेरे भाई की जान आपकी वजह से बची थी। वो मिलते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं। वो वो मेरा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा करता है तो अच्छाई की अच्छाई जरूर मिलती है। और लास्ट में आदरणीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहन जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पे सफलता तो मिली गई है, और आगे बहुत कुछ करना है अपने शहर के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने विधानसभा के लिए। तो आप थे मोहन वाजपेयी, और मैं इनके बारे में यही बात कहूँगा कि मैंने जितनी ग्राउंड रिपोर्ट की है, मैं गली गली गया हूँ, मैं सदर विधानसभा के गांव तक गया हूँ, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की, और मुझे एक चीज़ तो मिलकर समझ में मेरी आ गई है कि चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, किसी धर्म, किसी जाति, किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी गली का हो, एक सबकी जवान पर एक नाम है, मोहन भैया और हाथी चुनाव चिन्ह। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन अनिकेत के साथ, लखीमपुर खीरी, सदर।